हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर और थैंक्स बोलना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज मेरा टॉपिक है, मैं चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पिछली 5 वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है, किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना करने पर तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। माना किसी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R, इनिशियल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। जब तार को खींचकर n गुना कर दिया जाता है तो फाइनल रेजिस्टेंस प्रतिरोध R डैश, फाइनल लंबाई लेंथ L डैश और फाइनल अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश हो जाती है। तब हमने एक सूत्र पढ़ा, कैपिटल R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए से तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। अंतिम प्रतिरोध अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। ये इक्वेशन 2 है। तो हमने ये मान लिया। फिर से स्टार्ट करते हैं कि एक तार ले लेते हैं जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी L है, जिसकी प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट कैपिटल A है और प्रतिरोध कैपिटल R है। इतना यहां तक देखने से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध चेंज हो गया R डैश, लंबाई बदल गई L डैश, अनुप्रस्थ काट चेंज हो जाएगी A डैश। तब हमारा नया फार्मूला हो जाएगा अंतिम प्रतिरोध का, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन A डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा मुझको। ओके, नाउ वी हैव, अब हम करने वाले हैं बेटा दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को क्या करते हैं, समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। अब 2/1 कीजिए। जैसे हमने 2/1 किया तो क्या होगा, R डैश बाई R। R डैश हमारा क्या होगा, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, डिवाइड बाई कितना, रो इंटू एल बाई ए। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल और ये क्या आएगा, ए अपॉन ए डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर, चेंज कर लेंगे इसको, आर डैश अपॉन आर इट इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई ए अपॉन ए डैश। और इक्वेशन नंबर आ गई हमारी तीसरी, थर्ड इक्वेशन नहीं। इसका नोट कर ले बेटा यहां तक। इसके बाद देखते हैं इसके आगे, ये तीसरी इक्वेशन बनी। अब हम आते हैं क्वेश्चन से। हम एक बात जानते हैं, अगर हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई का n गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल, लंबाई, बाकी सब चीजें बदल जाती हैं, परंतु किसी का आयतन, इस तार का आयतन चेंज नहीं होगा। आयतन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम तार को दोहरा कर भी देते हैं, मोड़ कर डबल मोटाई का कर दें तो लंबाई बदल जाएगी, क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन उसका वही रहेगा। परंतु यहाँ इसी चीज का ध्यान रखेंगे, परंतु ए एल इट इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश एल डैश। क्यों होगा, क्योंकि आयतन जो है, आयतन क्या होता है बेटा, आयतन नियत है। नियत है, याद रखिए, मैथमेटिकल टर्म में नियत रहेगा। ये आयतन की बात ध्यान रखेंगे आप। इसके आगे बढ़ते हम लोग। अब आप देखो बेटा, यहाँ हमारा एक फार्मूला है, हम लंबाई के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, ए अपॉन ए डैश। तो ये टर्म बना ए अपॉन ए डैश विच इज इक्वल टू कितना, एल डैश अपॉन एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। परंतु क्वेश्चन में क्या कहता है, परंतु उसने कहा कि लंबाई जो है प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाती है। जब लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाती है तो यहां से देख सकते हैं, तो एल डैश अपॉन एल बराबर क्या होगा, n। तो ये हम पुट कर देंगे, पुट इन फोर्थ में पुट करने से हमारा रिजल्ट बनेगा a अपॉन ए डैश इट इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इट इज इक्वल टू n। ये वाली वैल्यू हम कहाँ रखने वाले हैं, पुट इन थर्ड में रखिए, वैल्यू थर्ड में रखेंगे।
जैसे ही हम इसको थर्ड में रखेंगे तो बेटा हमारा रिजल्ट बनेगा आर डैश बाई आर विच इज इक्वल टू एल डैश बाई एल आल्सो एन एंड ए बाई ए डैश आल्सो एन। तो ये क्या है हमारा आर डैश इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, अर्थात नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाता है। अगर हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई का एन गुना कर दें तो नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये आप नोट कर ले, फिर इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो रोक के, फिर इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको रब करता हूं। एक क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए किसी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है और उसे खींचकर हमने कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। हमने एक क्वेश्चन लिखा, किसी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध इनिशियल प्रतिरोध कितना है, प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, जिसे खींचकर क्या कर दिया बेटा हमने 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, ये एक एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए, हो गया एग्जांपल। नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इसे कैसे करना है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल। क्योंकि हमें दिया है इनिशियल प्रतिरोध आर दिया हमें 10 ओम, एन कितना दिया हमारे पास 3, निकालना क्या नया प्रतिरोध। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, एन कितना 3 का स्क्वायर, आर है कितना 10, तो 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 90 ओम इसका आंसर होगा। ऐसा हम आसानी से निकाल सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। ओके, और देखो एक एग्जांपल इसका, हटा देता हूं इसको। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी तार की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, किसी तार की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए या करो, गणना करो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया इस टाइप का क्वेश्चन यूपी के बोर्ड ऑफ एग्जाम में। देखे कैसे सॉल्यूशन, देखे सॉल्यूशन मान लेंगे। माना प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है हमारा, कैपिटल आर है। अंतिम प्रतिरोध हो गया हमारे पास आर डैश। यहां अपनी तरफ से मान लेंगे, माना एल कितना है हमारे पास 100 मीटर मान लो, एल डैश हमारे पास कितना होगा 100 प्लस 10 बढ़ गया ना, 10%, 100 पे 10 तो कितना हुआ 110 मीटर। ऑलवेज रिमेम्बर, एक फार्मूला होता है एल डैश इज इक्वल टू एन इंटू एल, याद रखने से। तो एल डैश हुआ 110, एन इंटू एल कितना 100, तो एन हमारा कितना होगा 110 बाई 100, ये कितना आ जाएगा 11/10, किसकी वैल्यू है एन की। हमने एक फार्मूला पढ़ा, चूंकि आर डैश हमारा क्या होता है, आर डैश होता है हमारा एन स्क्वायर इंटू आर। आर डैश हमारा क्या होता है
एन स्क्वायर इंटू आर, तो आर डैश इट इज इक्वल टू एन हमारा कितना 11/10 का होल स्क्वायर और ये आ गया आर। क्लियर बेटा? इसे देखें। अब इसमें हमें निकालने होते वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि कैसे निकाल लेंगे, आर डैश बाई आर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121/100, ऐसा कर लेते हैं। हमको क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकालना बेटा, इसमें एक काम करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना इधर से और 1 ही सब्ट्रैक्ट करना इधर से, तो ये क्या आएगा, आर डैश माइनस आर डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगी वृद्धि। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, तो ये कितना है 121 माइनस 100 बटे कितना 100, तो ये कितना है आर डैश अपॉन आर बटे कितना आर और मल्टीप्लाई 100 बराबर 121 हो गए 21 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 21%। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 21%। नोट कर लें, इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा बोर्ड ऑफ एग्जाम में। नोट कर लो बेटा, इसको अच्छा लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, आपकी मर्जी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बेहतर रहता है। बस एक और लास्ट टॉपिक हटा देता हूं इसको, लास्ट टॉपिक है